वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज हम एक और अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है एवेल्यूएशन इन एजुकेशन। एवेल्यूएशन किसी भी शोबायात में बहुत अहम मकाम रखती है, क्योंकि उससे हम अपनी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कारकर्दगी कैसी है और फिर उसके बेस करते हुए हम इम्प्रूव कर सकते हैं। शोबे तालीम में इसकी अहमियत भी कुछ कम नहीं है। आइए देखते हैं ये एवेल्यूएशन से क्या मुराद है। एवेल्यूएशन की डेफिनेशन कुछ यूं की जा सकती है। Evaluation may be defined as a systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by pupils. यानी evaluation से मुराद ये है कि एजुकेशनल प्रोसेस जो चल रहा है उसका हम सिस्टमेटिकली जायज़ा लेते हैं कि जो हमने अपने मकासद सेट किए थे, क्या वो हम मकासद अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। इससे पहले कि हम एवेल्यूएशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करें, तीन टर्म्स हैं जो आपस में मिक्स करते हैं लोग, और इस सिलसिले में स्टूडेंट्स में कुछ मिसकंसेप्शन भी पाया जाता है। मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन। पहले इनमें हम देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। Measurement, it is the process of assigning numbers to individuals for their performance. जैसा कि आप इस एक फिक्रे से आपको जाहिर हो रहा है कि मेजरमेंट हमने मापा है उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में। जो भी चीज़ थी हमारे सामने, जो भी कारकर्दगी थी, उसको हमने क्वांटिफाई किया है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में कोई यूनिट है जिसके ज़रिए हमने माप के बताया है कि जी ये इसकी कारकर्दगी ये रही है। वैसे सिंपल एग्जांपल ये है, क्लास होती है, उसके बाद एक टेस्ट ले लिया जाता है। टेस्ट में नंबर टीचर लगा देता है, 10 में से 5, 7, 8, 9 वगैरह नंबर, तो वो मेजरमेंट की होती है उसने कारकर्दगी की। असेसमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, interpreting, recording and using information about pupils' response to an educational task. ये भी हम किसी की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन ये क्वांटिटेटिव टर्म से कुछ ज़्यादा होता है। उसमें हम मुख्तलिफ अवामिल को देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ फैक्टर्स को हम ज़हन में लाते हैं, और कारकर्दगी को हम थोड़ा सा क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव फॉर्म में भी टर्म्स में भी उसको हम एवेल्यूएट, उसको हम एसेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक बच्चे ने हमने उसको इंग्लिश का पेपर दिया हमने उसको, और एक और बच्चे अभी उसके साथ बैठा था, उसने भी वही पेपर किया। दोनों ने नंबर में 60 लिए। तो अब क्या दोनों की इंग्लिश हम माने कि एक ही स्टैंडर्ड है? नहीं। जब हम असेसमेंट करेंगे पेपर का, तो हम देखेंगे कि मुमकिन है एक बच्चे की रटा बहुत अच्छा हो, सो उसने समरीज वगैरह को रट्टा लगा के उनको रिप्रोड्यूस कर दियो। ग्रामर उसकी बिल्कुल वीक हो, उसमें वो बहुत कमतर चल रहा हो। दूसरा बच्चा है, उसने जो है ना वो मेहनत ना की हो, रट्टा ना लगाया हो, अपनी तरफ से लिख दिया हो, लेकिन ग्रामर उसकी बड़ी मजबूत थी, तो उसने उधर से। सो अब हम क्वालिफाई करेंगे कि जब हम ये कहेंगे कि इस बच्चे ने 60 मार्क्स लिए, लेकिन इसकी ग्रामर बहुत अच्छी है, इसकी जो है ना मेहनती बहुत है, इसकी जो दूसरे का जो है ना हम कहेंगे इसका जो है ना वो कमी यहाँ पे है, लेकिन रटा इसका बड़ा कारआमद है। सो अब हम थोड़ा सा हमने
क्वांटिटेटिव टर्म्स के साथ साथ क्वालिटेटिव टर्म्स में इजाफा कर दिया। जैसे कि एक रिजल्ट शीट बच्चों की जब आपके पास आती है, या रिजल्ट कार्ड आता है, या उसमें तो उसमें नंबर दिए होते हैं सब्जेक्ट के, नीचे कुछ रिपोर्टिंग होती है बच्चे के हवाले से कि ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है। वो एक लिहाज से असेसमेंट हुई होती है बच्चे की परफॉर्मेंस की। एवेल्युएशन, it is the process of making value judgment about a project, a student, a program or an institution. अब ये जो है अब एक स्टेप और बढ़ गया। एवेल्युएशन में मेजरमेंट भी शामिल है और असेसमेंट भी शामिल है, और इसके अलावा क्या है, हम देखते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उन ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे कि हम कहते हैं तालीम और तरबियत, तालीम का ये तो एकेडमिक असेसमेंट तो आपने कर ली, उसकी आपने क्वांटिफाई मार्किंग भी कर दी, और साथ आपने कुछ उसको क्वालिफाई भी कर दिया। लेकिन क्या तालीम और तरबियत के जो मुकम्मल मकासद थे उसकी तरबियत के हवाले से, जो उसके एटीट्यूड में तब्दीली आनी थी, जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ में तब्दीली आनी थी, क्या उसमें भी कोई उसके वो मकासद ही हासिल हुए या नहीं? हो जैसे कि एक लिखा होता है ऑब्जेक्टिव के जी अच्छा शहरी बनेगा। सो हम जब एवेल्युएशन करते हैं किसी प्रोग्राम की, या किसी स्टूडेंट की, या किसी क्लास की, या किसी स्कूल की भी एवेल्युएशन होती है, तो क्लास की भी परफॉर्मेंस के हवाले से एवेल्युएशन होती है, स्टूडेंट्स के हवाले से। ये माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल के ऊपर हम इसकी एवेल्युएशन करते हैं। तो एवेल्युएशन में वो भी एस्पेक्ट शामिल हो जाता है। ये जो स्लाइड है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेजरमेंट के एवेल्युएशन के अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों शामिल हैं। असेसमेंट में मेजरमेंट भी शामिल है, और इसी तरह एवेल्युएशन इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट वो ज़रा छोटा कॉन्सेप्ट है असेसमेंट। तो अब हम जब किसी स्टूडेंट के हवाले से, किसी टीचर के हवाले से, किसी अदारे के हवाले से, या किसी डिपार्टमेंट के हवाले से हम एवेल्युएशन करते हैं, तो हम इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखते हैं। अब असेसमेंट की टाइप क्या है? assessment methods have different purposes before, during and after the instruction. ये आपको चार यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं टाइप्स असेसमेंट की हमने बताई हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोसिस असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। और ये सारी असेसमेंट की किस्में, ये असेसमेंट मेथड्स हैव डिफरेंट पर्पसेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, यानी लेसन शुरू होने से पहले, बाद, दरमियान और ये आखिर में। ये इसके हवाले से ये टर्म्स हैं, हर एक को हम तफसील में बयान करने जा रहे हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है? इट इज़ यूज टू प्लेस स्टूडेंट इनटू ए कोर्स और एकेडमिक। पहली बात, जब स्टूडेंट कोई एडमिशन लेता है तो उसकी जो असेसमेंट की जाती है, ताकि इसको किस जगह पे इसको हमने फिक्स करना है, वो है उसकी प्लेसमेंट असेसमेंट। या जब टीचर क्लास में आता है तो क्लास में आके वो लेसन शुरू होने से पहले वो अंदाज़ा लगाता है कि मैं इन बच्चों का बैकग्राउंड नॉलेज कितना है, ताकि मैं ना तो बहुत पीछे से शुरू करूं ताकि वक्त ना जाए, और या ना बहुत आगे से शुरू करूं कि इनका जो है स्टूडेंट्स का वो उन्होंने न पढ़ा हो तो मैं वहाँ से जो है ना आगे से गैप छोड़ के आगे जा रहा हूँ। सो ये प्लेसमेंट असेसमेंट होती है कि आप क्लास को या स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं कि इनका प्रेजेंट लेवल क्या है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब इफ इट इज़ डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जब लेसन शुरू हो गया उस वक्त आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को असेस कर रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट को समझ आ रही है, या स्टूडेंट को उसको उनको सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए आप फेमस टेक्निक है वो है क्वेश्चन आंसर टेक्निक। आप दरमियान में किसी वक्त भी क्वेश्चन पूछ के आप देख सकते हैं कि आप जो पढ़ाया जा रहा है वो उसमें स्टूडेंट को कितनी समझ आ रही है, और इसमें एक मखसूस वक्त के बाद भी, रेगुलर इंटरवल के बाद भी क्वेश्चन आंसर होता है।
तो इसका मकसद ये होता है कि उसको देखना कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेसन प्लान के मुताबिक, और बच्चों को वो उसकी समझ आ रही है। ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर तीसरी है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। It aims at identifying knowledge and skills of students to find the areas which need improvement. जब हम जो है उसको लेसन को आगे बढ़ रहा होता है तो आपको अच्छे स्टूडेंट को बच्चों के चेहरे से नज़र आ जाता है। अगर वो ब्लैंक लुक दे रहे हैं, बेशक ओपन आइज के साथ आपको स्टेयर कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये इनको मेरा एहतरामन शायद बोल भी नहीं रहे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। सो उस वक्त आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, क्यों समझ नहीं आ रही। आप अपना मेथड भी तब्दील कर सकते हो, मेथड अमेंड भी कर सकते हो, आप रिवर्स गेयर पे आखिर पीछे से शुरू हो सकते हो, नए अंदाज से उसको आइडिया को बता सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको उनका प्रॉब्लम समझना होता है कि इशू क्या है। डायग्नोज करके वो आप असेस करते हो कि इनका ये प्रॉब्लम एरिया है, ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ऐसे नहीं समझ आ रही तो मैं ऐसे चला जाता हूँ। फिर है समेटिव असेसमेंट। ये इट टेक्स प्लेस आफ्टर द लर्नड इज कंप्लीट एंड प्रोवाइड्स फीडबैक दैट सम्स अप कंक्लूडेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि ये समेटिव, जैसे कि नाम से जाहिर है, सम करते हैं। आप जब अपना लेसन पूरा मुकम्मल कर चुके होते हैं तो अब आप देखते हैं कि आपने जो एक लेसन प्लान बनाया था जिसमें आपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव थे, आपने फेज़ 1 फेज़ 2 आपने बनाई थी कि मैंने ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। उसको आप फिर आप जब पढ़ा चुकते हैं तो आप चेक करते हैं कि अब सम अप करते हुए कि आप बच्चों को सारा वो जो आपने समझाया था वो उनको समझ आ गया और आपके मकासद सारे हल हो गए। यहाँ इससे पहले कि मैं डिफरेंस ये बात वाज़ह कर दूँ, एक मिसाल आपको अपनी स्पेशल एजुकेशन की दुनिया से दूँ। आपने देखिए IQ जो है वो एक मेजर है, उससे हम किसी को कहते हैं कि इसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को जो है ना चेक करना है इसको, तो वो बाकायदा साइंटिफिकली उसका IQ आपको निकाल के देगा कि फॉर इंस्टेंस कहता है इसका IQ 109 आता है, 109 आ रहा है इसका IQ। वेल दैट इज़ अ मेजरमेंट। लेकिन जो आजकल की मेरे नफ्सियात हैं वो उसको IQ को कमज़ोर यूनिट मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस एक मल्टीपल चीज़ है, और जैसे कि गार्नर ने थ्योरी दी मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली, उसमें उसने शेड्स बताए, 8 शेड्स बताए। सो ये हो सकता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि एक बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसकी बेहतर हो और दूसरे बच्चे की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बेहतर हो। सो एक और बच्चे की जो है वो जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बेहतर हो। सो आप अगर कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है और इंग्लिश में फेल हो रहा है या लैंग्वेजेस में फेल हो रहा है, तो आप उसको आपने उसकी असेसमेंट करते हुए ये बताना है कि गो के ये इसकी इंटेलिजेंस का ये लेवल है, लेकिन इस सेगमेंट उसके इंटेलिजेंस में असेसमेंट में हमने देखा कि इसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेहतर है, इसकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ऐसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इसको फ़र्क वाज़ा करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब कंपैरिजन हम कर लेते हैं थोड़ा सा मेजरमेंट और एवेल्यूएशन के दरमियान। तीनों को हमने वैसे कर दिया। मेजरमेंट हमने कहा क्वांटिटेटिव होती है, मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव होती है, मेजरमेंट प्रिसाइज और साइंटिफिक अंदाज में की जाती है, और इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एवेल्यूएशन के ऊपर। क्वांटिटेटिव से मुख्तलिफ ये क्वालिटेटिव होती है जी एवेल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव की बजाय ये सब्जेक्टिव होती है जी, और प्रिसाइज और साइंटिफिक की बजाय इंटरप्रेटिव और फिलोसॉफिकल होती है जी, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एवेल्यूएशन मुसलसल एवेल्यूएशन होती रहती है। सो ये है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। आगे हम बढ़ते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। मजीद तफसील में हम जा रहे हैं जी।
असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव होती है जी, यानी ऑन गोइंग है टू इम्प्रूव लर्निंग। नंबर 2, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। जब प्रोसेस जारी होता है तो उस वक्त ये जो है ना इसकी असेसमेंट हम कर रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक होती है, इससे हम जब प्रोसेस के दौरान में कोई परेशानी हो रही हो या कोई रुकावट पेश आ रही हो तो हम उसको डायग्नोस करने के लिए असेसमेंट करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एवेल्यूएशन, वो फॉर्मेटिव है, ये समेटिव है। ये यानी जब सब अमल कंप्लीट हो चुका होता है तब हम एवेल्यूएशन करते हैं और उसकी क्वालिटी को जांचते हैं। वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। वो प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको हम देखते हैं। इसमें जब अल्टीमेटली प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट उसको हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, वो डायग्नोस्टिक है। उसमें हम प्रॉब्लम की निशानदेही करके उसको डायग्नोस करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चूँकि फाइनल होती है, इस वक्त प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, तो ये तो एक जजमेंट पास कर देते हैं हम कि ये अच्छा था, बुरा था, दरमियाना था, कैसा था, जो भी था मकासद ये हल हुए, ये वो हल नहीं हुए। इसके साथ ही जी आज का ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब ये अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।